बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं अपेरेंटली महाबुलिश, डीआईआईज गए हैं बियरिश, एफआईआईज गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं महाबियरिश। चलिए अब देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ लॉट्स है सारे नंबर्स। और ये कॉलम एग्जैक्टली वही है जो भी हमने राइट मोस्ट देखा, बट यहाँ पे हमने देखा था पार्टिसिपेंट वाइज नंबर थे। यहाँ पे आपको दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये थर्सडे इवनिंग का जो डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ था मंडे, माफ़ कीजिएगा फ्राइडे मॉर्निंग तक, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो ये निकल के आ जाएगा वो डेटा जो फ्राइडे इवनिंग को क्लोज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नेट पोजीशन ओवरऑल देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से देखेंगे रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए ये कॉलम पे फोकस करेंगे कि क्या बाइंग सेलिंग हुई है। तो रिटेलर्स ने अच्छी खासी बाइंग करी है, शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं उनके, 38,000 लॉट रह गए हैं उनके सेल में सिर्फ। एफआईज भी थोड़ी पोजीशन हल्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 16,000 लॉट्स उन्होंने भी सेल कर दिए हैं, तो 89,000 लॉट्स उनके अब लॉन्ग रह गए हैं। प्रोज की भी थोड़ी सेलिंग है और उनके 24,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग करी है वहाँ पे, 1,42,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। एफआईज को देखें तो 18,000 लॉट वो सेल करके गए, बाकी की कॉल्स उन्होंने कंटिन्यू करी है, 2,72,000 लॉट लॉन्ग है अभी भी। और प्रोज जो है वो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं 1,72,000 लॉट की सेलिंग के बाद। अब वो नेट बेसिस पे 1,30,000 लॉट नेट सेल में है, क्योंकि एक दिन पहले तक उनके 42,000 लॉट लॉन्ग में थे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे भी बब्बर शेयर हमारे जिंदा हो गए और अच्छी खासी क्वांटिटी में उन्होंने इंडेक्स पुट सेल किया है। 3,34,000 लॉट उनका पुट में सेल हो गया है। वहीं एफआईज और प्रोज ने दोनों ने बाइंग करी है खूब पुट्स के अंदर इंडेक्स की, और एफआईज की पुट लॉन्ग हो गई है 3,18,000, और प्रोज का पुट सेल जो 2,36,000 था इस पुट बाइंग के बाद वो घट के रह गया ऑलमोस्ट 41,000 लॉट्स। और स्टॉक से भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईज की सेलिंग आ गई है 13,000 लॉट्स के आसपास की, मतलब 21,000 लॉट अब उनके लॉन्ग है। और रिटेलर्स ने खूब अच्छी क्वांटिटी के अंदर स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग करी है और पुट्स में सेलिंग करी है। स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलते अब आगे देखते हैं हम कैश मार्केट का डेटा। तो डीआईएस फाइनली कुछ बाइंग करते हुए दिखाई दिए, 1290 करोड़ का बाय आया। एफआईज को देखें तो उनका 2,000 करोड़ का लगभग सेल आया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं वहाँ पे। 19,745 एक वीक क्लोजिंग हुई, 19,800 के ऊपर बाजार क्लोज होता तो एक बढ़िया बात हो जाती कि बुल्स जो है अपना फोर्ट होल्ड करने को, मैनेज करने में सफल रहे हैं, तो वो होल्ड नहीं कर पाए, अल्टीमेटली दे हैव गिवन अप। तो अब देखना ये है कि क्या मंडे को इस 800 के नीचे दोबारा क्लोजिंग देता तो फिर बाजार का स्ट्रक्चर आगे के लिए वीक हो जाएगा, इसलिए फिर बहुत कॉशियस हमें रहना पड़ेगा। लेकिन बुल्स डेफिनेटली वो भी तैयारी करके बैठे होंगे कि वो भी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट अगर फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकंड हाफ में वो एक बार रिकवर करने की कोशिश करें। तो हमारे लिए जो बाइंग का लेवल बनता है दोस्तों वो बड़ा क्लियरली बनता है 19,800 के ऊपर ही, जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसी के ऊपर हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है सेल साइड का ट्रेड ढूंढेंगे निफ्टी के अंदर। पर्टिकुलरली रिलायंस के नंबर से भी बाजार बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा है, जो एनालिस्ट एस्टीमेट से उससे थोड़ा नीचे आया, तो रिलायंस पे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी इन्फोसिस ने माहौल तो ख़राब कर ही दिया था, अब रिलायंस भी उसके साथ पार्टी ज्वाइन कर गया। तो अब कल देखना होगा कि आईटी पैक क्या फ्राइडे के करेक्शन के बाद चुप कर गया है या उसमें फॉल अब कंटिन्यू रहेगा, तो वो भी वॉच करना पड़ेगा। प्लस साथ में रिलायंस कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अब देखिए दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लेवल जो क्लोजिंग का है वो है 745, यानी ऑलरेडी 800 का जो लेवल है उससे 55 पॉइंट हम नीचे हैं। तो हमारे को सेल अगर करना है तो आइडियल सिनेरियो यही रहेगा कि 800 के नीचे कहीं पे भी हमें कोई वीक जोन दिखाई देता है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है विद सम काइंड ऑफ वॉल्यूम, तो हमारे को सेल का ट्रेड लेना चाहिए और 700 तक का टारगेट रहेगा। और 700 के नीचे निकलता है फिर गेम और ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे फिर हम क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोचेंगे, दैट विल बी आवर स्ट्रेटेजी। देखिए एक चीज़ अच्छी है सिर्फ क्या कि यहाँ पे एफआईआईज और स्मार्ट मनी जो भी थी उन्होंने इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुक किया है, यानी वो भी इतने श्योर नहीं है कि बाजार ने आगे क्या करना है, तो वो साथ के साथ प्रॉफिट बुक किया उन्होंने इन द मनी पुट्स के अंदर और रोल ओवर करके आगे अपनी पुट्स को प्लेस कर दिया है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है कि दे आर नॉट ओवरली बियरिश, वो बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है, बियरिश है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना हमें पड़ेगा।
तो यानी कि 700 के लेवल से अगर हमें कोई बाउंस मिलता है इनफैक्ट, तो वहाँ पे छोटी मोटी बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्मॉल क्वांटिटी में विद अ स्टॉप लॉस बिलो 700 लेवल, वो रख करके हम लोग वहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का भी ले सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज़ 3 अगस्त। कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, इनफैक्ट थोड़ा बहुत कॉल साइड में है, पुट साइड में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। और देखते हैं मंथली ऑप्शन चेन ऑल्सो नेक्स्ट मंथ की, तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं, हालांकि थोड़ी बहुत पुट्स जरूर दिखाई दे रही है नेक्स्ट मंथ वाले में। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हालांकि वीकनेस काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है मेन लेगार्ड था और सेकंड नंबर पे रिलायंस भी था। इन दोनों ने मिलकर के खूब अच्छे से निफ्टी को सप्रेस रखा। तो बैंक निफ्टी में जो बैंक्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की बहुत कोशिश करी, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स। तो 46,000 के ऊपर का जो क्लोज है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ कन्वे करता है कि एक जो बड़ी, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो लेवल हमारा सपोर्ट का है वो 46,000 रहेगा। तो ये फोर्ट इन्होंने बचाने की कोशिश करी और वो कामयाब भी हुए। क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई और इनफैक्ट लास्ट के आधे घंटे में बाइंग आई इसके अंदर। तो वो एक कहीं ना कहीं एक कन्वे करता है कि थोड़ा सा बाजार के अंदर स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी के अंदर। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स में भी बाय है। सो बाय कहाँ करेंगे? सो जहाँ पे भी बाज़ार ओपन होता है, प्रोवाइडेड वो 46,000 के ऊपर ओपन हो और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे। 46,000 के ऊपर ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा लॉन्ग साइड का। पहली रेजिस्टेंस जो बनती हुई दिख रही है मुझे वो दिखाई दे रही है इस जोन में 200 और 300 के। ये छोटे छोटे टारगेट हमारे को यहाँ पे हो सकता है मिलेंगे। एक बार जब हम इस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर उम्मीद हमारी बढ़ जाएगी, फिर हम वहाँ पे फ्रंट फुट पे बुल्स को बैटिंग करते हुए देख पाएंगे। अगर बाज़ार 46,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हाईवे तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वो ट्रिगर कर सकते हैं बुल्स यहाँ पे। ये भी पॉसिबल है कि एक बार ये इसके ऊपर लेके चले जाएं, सस्टेन करें और फिर से बियर्स जो है वो नीचे की तरफ, क्योंकि सेंटीमेंट जो है अभी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म वाला जो है वो बुलिश है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म वाला थोड़ा सा बियरिश हो गया है। 46,000 क्योंकि प्रोटेक्ट हुआ है तो वो एक साइन है कि दम अभी बाकी है बुल्स के अंदर और उनको सपोर्ट मिल गई है आगे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट से। आईसीआईसीआई सेकंड मोस्ट हैवी वेट बैंक है, तो सर्टेनली इसके नंबर से जो है बेनिफिट जरूर मिलेगा। एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उनके सीईओ का कुछ स्टेटमेंट वगैरह है कि वो 17-18% के आसपास की एनुअल ग्रोथ क्लॉक करेंगे, किसी इंटरव्यू में बोला है उन्होंने। तो वो भी कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक को भी थोड़ा सा रोकेगा कि वो ना गिरे। एंड देन कोटक बैंक के भी रिजल्ट ठीक ठाक है, तो वहाँ से भी अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रह गया गेम तो फिर हम आराम से 46,300 को क्रॉस करके फिर बाजार को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हेन निफ्टी विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग अप। 46,300 के ऊपर हम निकले तो फिर निफ्टी भी मजबूर हो जाएगा ऊपर की तरफ निकलने के लिए। उससे पहले वो भी अपना रिएक्शन दिखाएगा, वहाँ जो गेम खेलना है खेलेगा फिर, क्योंकि बैंक्स का भी कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के कई स्टॉक्स जो हैं बैंक्स भी हैं, तो अगर बैंक्स ऊपर मूव करेंगे तो बैंक निफ्टी को वहाँ पे बैंक निफ्टी जो है इनडायरेक्टली निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये 46,300 का लेवल हमें मार्क करके रखना है। लॉजिक क्या है? बड़ा सिंपल लॉजिक है कि ओवरऑल राइटिंग देखिए और कल की राइटिंग देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बैठी हुई है, यानी इसके ऊपर निकल रहा है बाजार तो ये राइटर्स जो हैं वो ट्रबल में आएंगे। और नज़र आपको खास रखनी है, 3 बैंक्स को स्क्रीन पे लगा के रखना है अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, और चौथा एसबीआई। इन चारों को लगा के रखिएगा स्क्रीन। अगर आपको ये चारों बैंक एक साथ दिखाई देते हैं कि भाई हम लोग में स्ट्रेंथ है, हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ऊपर सस्टेन करने की, निकलने की, तो वो आपको फिर बैंक निफ्टी ओवरऑल बहुत, क्योंकि ये 4 आ जाएँ अगर एक डायरेक्शन में, या इनमें से एक दो अगर थोड़े से पॉज भी लेते हैं कि रेट टू रेट खड़े हैं पिछले दिन के और बाकी 2 ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो वो भी अपना काम बखूबी कर लेते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। 46,500 पे अगली रेजिस्टेंस आएगी जो कि मेरे हिसाब से लास्ट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर फिर जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मैड बुल जोन है वो, तो फिर वहाँ पे भी हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा करके लेंगे। हालांकि वो क्वांटिटी बढ़ा के लेने के लिए लेवल मैं पकड़ूंगा 46,555 का, क्योंकि सस्टेन में क्या होता है 520, 30, 40, 50 तक जा करके कई बार वापस आ जाता है। 555 का लेवल क्रॉस करेगा, मैं वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा कर ट्रेड लेने वाला हूँ। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सिनेरियो दिख रहा है पुट साइड में, तो क्योंकि पुट बाइंग भी हुई है, लेकिन आप देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे कोई अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है पुट्स की। अब सवाल ये है कि क्या ये पुट बाइंग है या ये पुट सेलिंग है स्मार्ट मनी के द्वारा। हम बात करते हैं स्मार्ट मनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो
ये अगर स्मार्ट मनी की बाइंग है पुट्स की, तो क्या होगा, कल ये आईसीआईसीआई वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाएगा और बाजार निकलेगा सीधा 46,000 के नीचे और उसके नीचे ही सस्टेन करेगा और प्राइस एक्शन भी उसी के नीचे बनाएगा, अगर ये स्मार्ट मनी का पुट बाय है तो। ये जितनी भी नीचे की इन द मनी में पुट्स दिख रही है, तो उसका मतलब क्या है, 46,000 के नीचे हमें भी बैंक निफ्टी की पुट बाय करनी है और हम लोग को भी शॉर्ट साइड का ही गेम खेलना है, हमें भी बाजार को मंदा ही खेलना है। सेकेंडली, इसके बाद अगर ये निकलता है तो देखिए ज़्यादा कोई सपोर्ट फिर 46,000 के नीचे है ही नहीं, फिर सीधा गेट खुले हैं बिल्कुल 45,500 का भी लेवल हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन ये अगर पुट सेलिंग है स्मार्ट मनी की, तो फिर इन सब का वो प्रीमियम खाएंगे और बाजार फिर ऊपर की तरफ निकलेगा और 46,300 के भी ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको लेवल्स का। बहुत ही टिपिकल सेटअप है, इसलिए अगर जरूरत पड़े दोबारा आप पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा एक बार नोट कर लीजिएगा लेवल्स, क्योंकि कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है। रिलायंस के रिजल्ट का इम्पैक्ट, आईसीआईसी कोटक के रिजल्ट का इम्पैक्ट, एचडीएफसी चेयरमैन की स्टेटमेंट का, जो भी सीईओ उनके हैं उनकी स्टेटमेंट का इम्पैक्ट तो आने वाला है। तो दोनों तरफ कॉल पुट बराबर है आगे की ऑप्शन चेन में। मंथली भी देख लेते हैं। सो मंथली में थोड़ी बहुत कॉल्स दिख रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन मनी कॉल्स हैं, उसके मुकाबले में पुट्स नहीं है उतनी। तो मैं अगर आगे की ऑप्शन चेन देखूँ तो एचडीएफसी बैंक का डेटा थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। फिन निफ्टी पे आते हैं जिसकी एक्सपायरी है 25 जुलाई, यहाँ पे भी क्रूशियल लेवल 20,500 का होल्ड कर लिया, यानी बुल्स ने यहाँ पे भी अपना फोर्ट जो है वो होल्ड कर लिया 20,500 का। और देखिए यहाँ पे भी 20,500 पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और तो यहाँ पे व्यू काफ़ी क्लियर है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे देखिए पुट राइटिंग यहाँ पे अच्छी खासी है और उसके कंपैरिजन में कॉल राइटिंग नहीं है। फिन निफ्टी का डेटा जो है इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कब करेंगे, 20,500 के नीचे निकलेगा, सस्टेन करेगा तो हम लोग कम क्वांटिटी में सेलर बनेंगे, यानी पुट बाय करेंगे। शॉर्ट मतलब बियरिश व्यू से देखेंगे फिन निफ्टी को 20,500 के नीचे स्ट्रिक्टली। और तेज़ी का अगर ट्रेड देखना है तो 20,500 के ऊपर खुले बाजार और ऊपर का ही प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे तो हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, बड़ा सिंपल। और इसमें 20,700 तक का भी गेम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों, 20,600 पे राइटर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्वांटिटी देखिए बाकी जगह की राइटिंग के कंपैरिजन में सबसे कम राइटिंग यहाँ पे है, यानी कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं, गिव अप करके चल रहे हैं कि भाई ये लेवल तो कल टूट ही जाएगा, इसलिए राइटिंग नहीं है यहाँ। तो बड़ा क्लियर है फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा तेज़ी इनफैक्ट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फिन निफ्टी की भी हमारी स्ट्रेटेजी हो गई तैयार। चलते हैं वापस शीट पर, करते हैं वीडियो को कंक्लूड, और कंक्लूजन में कुछ और बातों का खुलासा करने वाला हूँ, ध्यान से देखना है, अभी नहीं जाना है। डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और सारी पेड सर्विसेज की डिटेल दे रखी है। फ्री टेलीग्राम चैनल पे अब हम लगातार स्टॉक्स शेयर कर रहे हैं, लगातार। आई होप आप लोग का बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा जिन लोगों को बेनिफिट मिला है। अब चलते हैं, आते हैं वीडियो में, कंक्लूजन करते हैं। और कंक्लूजन क्या कह रहा है, अच्छा एक दोस्तों हमने स्पेशल ऑफर भी निकाला हुआ है, टेलीग्राम पे जाके जरूर चेक कीजिएगा कि अगले जो 100 अकाउंट्स हैं उनके लिए कोई मिनिमम ब्रोकरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड मिलेगा। हाँ, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि आपने अकाउंट खोला और उसके बाद छोड़ दिया। तो आप बाकी की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं, उनके नंबर्स भी वहाँ दिए हुए हैं टेलीग्राम में। चलिए आते हैं, अब देखिए यहाँ पे FII सेलिंग करके गए हैं, कुछ लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी ऐड किए, यानी ओवरऑल अब वो बियरिश टोन में आ गए हैं, उन्होंने अपनी क्वांटिटी घटा दिया। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे वो अभी भी बुलिश हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा में कहीं कोई बुलिश साइन नहीं दिख रहा। कॉल का डेटा देखें, अब यहाँ पे गेम है असली। क्या गेम है वो ध्यान से पकड़ना है हमारे को। कॉल का भी डेटा पकड़ो और पुट का भी डेटा पकड़ो, दोनों में FIs का नंबर ध्यान दो। ओवरऑल 2,72,000, 3,18,000, यानी बियरिश थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों में। 20,000 लॉट हियर एंड देयर एंड गेम विल बी पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये बराबरी की टक्कर है लगभग यहाँ पे। लेकिन असली गेम कहाँ है जो छुपा हुआ है आंखों से? FIs की कॉल देखो, उसके सामने कुछ ना कुछ शॉर्ट्स भी हैं, पुट देखो और उसके सामने कुछ ना कुछ शॉर्ट भी हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसको समझना है।
क्या ये पॉसिबल है कि ये बैंक निफ्टी में इनकी कॉल बाइंग हो और सेलिंग इनकी निफ्टी में हुई हो कॉल्स की? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं अब मार्केट के बाद रिलायंस के, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर भी निफ्टी का बना हुआ है वो यही कन्वे करता है कि निफ्टी कंपेरेटिवली वीक है। तो अगर उनको दोनों साइड की गेम खेलनी है तो वो कॉल जो है निफ्टी की बेचें और बाय करें बैंक निफ्टी की कॉल। दोनों के नंबर्स भी बैंक्स के ठीक ठाक आए हैं, सो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए कॉल बाइंग एज कंपेयर टू पुट बाइंग कहीं ज़्यादा है। तो ऑल्दो ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने ये कॉल बेची और उसके अगेंस्ट हेज खेला हो, बिल्कुल वो पॉसिबल है, लेकिन वो चीज़ कैसे कंफर्म होगी अब हमारे को? वो चीज़ कंफर्म होगी हमारे लेवल से। अगर वो बुलिश हैं तो बैंक निफ्टी हमारा जो लेवल है 46,300 का वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। हालांकि हम तो 46,000 के ऊपर भी कोई बाउंस मिलेगा तो भी थोड़ी क्वांटिटी में वहाँ पे हम बाई करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी हमने क्लियरली बोल दिया, लेकिन 46,300 के ऊपर हम और बड़ा बाई करने वाले। तो अगर इतनी बड़ी पोजीशन उनकी बुलिश है तो 46,300 के ऊपर बाजार जाएगा भी और सस्टेन भी करेगा और पॉजिटिव एक्शन, प्राइस एक्शन भी कंटिन्यू करेगा। तब आप समझ जाना और कंफर्म हो जाना कि ये जो थी कॉल की बाइंग थी, और इनफैक्ट ये जो थी कॉल की राइटिंग ये सिर्फ निफ्टी में थी या दूर की कोई बैंक निफ्टी की राइटिंग थी, तो उल्टा हेज था ये। तो ये इस तरह का गेम भी हमारे साथ हो सकता है खेला जा रहा हो, तो उसके लिए आपको बिवेयर रहना है। आपने बिल्कुल ब्लाइंडली राइट कॉलम में बिल्कुल लाल लाल रंग देख करके बियरिश नहीं होना है। लेवल्स आपको बताएंगे कि इनकी हिडन पोजीशन क्या थी, वो एक्सपोज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दैट इज़ वेयर हमारे जो लेवल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वो बिल्कुल चाम की तरह एकदम काम करते हैं। आप नोट जरूर कीजिएगा आज के लेवल, और कल के वीडियो में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर नहीं जाता 46,300 के ऊपर तो बात फिर तो जो डेटा सामने सामने दिखा रहा है वही है, फिर कुछ हिडन वाली बात नहीं है। फिर हम 46,000 के नीचे निकलते तो फिर हम भी सेल करने के लिए वहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं। वापस 46,000 के ऊपर आएगा तो एग्जिट भी कर लेंगे उस पोजीशन को। तो वो ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड करना है। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, चाहे वो 20-30% ही हो, कि ये बैंक निफ्टी के अंदर कॉल बाइंग हो और ये कॉल राइटिंग जो है वो निफ्टी के अंदर हो। और ना सिर्फ बैंक निफ्टी बल्कि ये कॉल बाइंग फिन निफ्टी के अंदर भी हो सकती है। और अगर ऐसा होगा तो हमारा लेवल वहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, 20,500 के ऊपर ही रहेगा बाजार। अगर वहाँ पे भी बियरिश सिनेरियो तो 20,500 के नीचे चला जाएगा, हमें क्लैरिटी आ जाएगी किस डायरेक्शन में बाजार ने जाना है और मार्केट में जो डेटा बना था वो किस साइड का इन्होंने बनाया था। अब एक चीज़ और, यहाँ वॉल्यूम देखिए ज़्यादा है, ऑब्वियसली पुट के वॉल्यूम कम है, तो पॉसिबिलिटी अगेन हिडन पोजीशन यहाँ पे इनकी बैंक निफ्टी में हो सकती है। एंड देन कम्स दिस थिंग कि लॉन्ग क्लोजर है, शॉर्ट्स बहुत कम है। यानी ये पोजीशन अगर आप बहुत ज़्यादा बियरिश हो, इतना लाल लाल सब कुछ दिख रहा है, तो स्टॉक्स में भी ये मेरे हिसाब से तो बड़ा कम नंबर है। क्योंकि जब नंबर बढ़ता है तो इनका 25-30 हज़ार लॉट बढ़ जाते हैं। जब घटने की बारी आई है उसमें सिर्फ शॉर्ट्स फ्रेश क्रिएट हुए 4,000। ये तो क्लोज हुई है पोजीशन, ये तो ख़त्म हो गया। कोई ट्रेड था, इनका टारगेट मीट हो गया, निकल गए। लेकिन फ्रेश शॉट कितने हैं? सिर्फ 4,000। तो कहीं ये भी दिखाने का खेल ना हो कि 4,000 शॉट क्रिएट कर दिए। मे बी सम निफ्टी स्टॉक लाइक अगेन रिलायंस या कहीं और कहीं कल गलती से रिलायंस ने रिकवरी दे दी नीचे से, तो जस्ट इमेजिन फिर मार्केट क्या करेगा? तो मार्केट भी फिर बाउंस देगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है, शॉर्ट आपने निफ्टी में तभी तक रहना है जब तक बाजार 800 के नीचे है। जहां 800 के ऊपर आया उसके बाद फिर बुल्स पागल हो जाएंगे, फिर उसके बाद बियर्स को अगेन मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाजार जो है वो लॉन्ग, जो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन भी बोलो और मीडियम में भी, वो बुल जोन में ही है बाजार। अभी ये छोटी मोटी करेक्शन ही है जो बाजार गिरा है फ्राइडे को, तो उसको लेकर के हमें बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं। इसलिए अगर मैं कोई शॉर्ट का ट्रेड लूँगा भी, इवन इफ लेवल्स आर ब्रोकन, मैं क्वांटिटी कम ही रखूँगा, क्योंकि चांसेस ऑफ बाय कमिंग फ्रॉम दोज लेवल्स आर वेरी हाई। सो आगे एक गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। वो क्या गड़बड़ हुई है? वो गड़बड़ ये हुई है दोस्तों कि अच्छी खासी स्टॉक्स के अंदर कॉल्स में बाइंग हुई है। ये थोड़ा सा एक गड़बड़ है। अगर ये नहीं होता तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता कि कल बाजार बाउंस करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये है कि निफ्टी में स्पेंड सम टाइम इन रेड एरिया, थोड़ा सा लाल जोन में स्पेंड करेगा, कर सकता है। और अगर बैंक निफ्टी ने भी किया तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा हमारे को रेड जोन, और ज़्यादा टाइम के लिए भी देखने को मिल सकता है। फिर बाउंस जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक्सपायरी सिर पे खड़ी है और इतनी कॉल्स का बाय होना, इस समय कॉल्स इनकी अनवाइंड होनी चाहिए, ना कि कॉल्स में बाइंग आनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक गड़बड़ है।
तो स्ट्रिक्टली दोस्तों माफ कीजिएगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है वाइल टेकिंग एनी ट्रेड। सेफ ट्रेडर्स के लिए यही एडवाइस है कि कम क्वांटिटी वाला देना है कल क्योंकि मार्केट में सुबह उठा पटक बहुत होगी, बिकॉज मार्केट ट्राई करेगा प्राइस इन करने की, सारे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको, मूव्स बड़े वॉलेटाइल होंगी तो थोड़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड लें, मार्केट को थोड़ा सेटल होने का दें, वेट कर लें, उसके बाद ट्रेड ले लें। अगर बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर दिख रही है तो बिंदास, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे लेवल्स बस हमारे को कंफर्मेशन देने चाहिए कि किस साइड का हमें ट्रेड लेना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों को ये शेयर नहीं किया वो जरूर करें एक बार। तो चलिए दोस्तों, होती है आपसे मुलाकात इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।